कैसे हो दोस्तों। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल था वो तो हमने खत्म कर लिया, लेकिन अभी हम लोग एक्टिविटी के ऊपर आ गए हैं। और एक्टिविटी में यहाँ पे देखो कि पहला एक्टिविटी हमें दिया है इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन द सरफेस टेंशन। ओके, तो आपको पता है कि जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसका सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होता है, इसी को लेकर यहाँ पे हम लोग जो एक्टिविटी है वो लेके आ गए हैं। ओके, तो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से जो एक्टिविटी होती है, कोई कोई चीजें होती है जो छोटी छोटी होती है लेकिन वो क्या होती है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, आपको एम दिया है, एपैरेटस दिया है और फॉर्मूला दिया है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होती है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखो, तो नीचे यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, यानी आपको किस तरह से ये सारी चीजें देखनी है। जैसे अभी का आपको पता है कि आपको जो पॉइंटर होता है, अगर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेवल देखते हैं। और कैपिलरी के ट्यूब के अंदर, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत पतली ग्लास की ट्यूब होती है, और उसके अंदर अगर आप आंख से देखोगे ना तो आपको कभी कभी ये हो जाएगा, यानी देखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतने पतले अगर ट्यूब में अगर हम लोग वाटर भरते हैं, पानी भरते हैं, तो उसके अंदर जो ऊपर वाला अपर मिनिस्कस हो या लोअर मिनिस्कस हो, ये सारी चीजें देखने में कभी कभी गलती हो जाती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक जो माइक्रोस्कोप होता है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसकी उसकी मदद से हम लोग क्या देखते हैं, मिनिस्कस ऑफ वाटर देखते हैं, ठीक है, या चाहे अपर मिनिस्कस हो या लोअर मिनिस्कस हो। उसके बाद पॉइंटर से हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर तक जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और इस प्रोसीजर में आपको जो भी चीजें दी गई है आपको वो फॉलो करनी है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है वो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा एक एक्टिविटी है जो आई थिंक किसी भी बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा आप जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है और कैपिलरी है वो एक देख लो एक बार। ओके, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं ना किसी भी चीज को तो आपको समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ओके, बहुत लोग को लगा होगा कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या है, अगर हम लोग दूर से बोल दे तो उनको तो ऐसा ही लगा होगा कि हाँ ये सिंपल सा एक माइक्रोस्कोप है, लेकिन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है ये उन्हें नहीं पता होगा। ओके, तो इसके लिए आप देख लो एक बार। और उसके बाद कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी के अंदर अगर आप कोई वाटर भरते हो तो उसको आप आंख से देखने की कोशिश करो। उसके बाद क्या करो, आप जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसका इस्तेमाल करो। ओके, तो ये दोनों चीजें आप जब करोगे ना तो आपको बहुत चीजें जो क्लियर आपके मन में डाउट होती है ना वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब ही वही होता है कि आप अपना भी दिमाग चलाओ, जो बुक में लिखा है वही ना सोच के आप ये सोचो कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट में अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा। ओके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट से थ्योरी मिलता है, थ्योरी से आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए आपने जो भी चीज की होती है उसके हिसाब से क्या होता है, जो आपके बुक में जितने सारे पन्ने लिखे होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर लिखे होते हैं, ना कि जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ के एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर कर लो। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देख लो बच्चे लोग, आपका ऑब्जर्वेशन ये ऐसा आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेजरमेंट ऑफ कैपिलरी राइज के अंदर जो ये होगा ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका यहाँ पे हो सकता है, और सबका अलग अलग हो सकता है। ओके, आपने अगर अलग रीडिंग ली है, आपने अलग तरह का कैपिलरी लिया है, आपने अलग तरह का जो भी मेजरमेंट किया है, तो उसके हिसाब से आपका जो रीडिंग है वो आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया है, रिजल्ट दिया है, कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन में आपको कैपिलरी के बारे में बताया है, कैपिलरी के अंदर कौन सा ये होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें बताई है। प्रोसीजर दिया है, तो ये सारी चीजें तो आपको डिस्कस करने वाली है नहीं, क्योंकि आप लोग 12th के अंदर हो और ऑलमोस्ट आपका जो प्रैक्टिकल है वो सब खत्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आप देखो कि वाई द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट। ओके, तो सरफेस टेंशन क्यों ये होता है, डिक्रीज होता है लिक्विड का डिटर्जेंट के प्रेजेंस में, ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिटर्जेंट इन द वॉशिंग क्लोथ। ओके, तो वॉशिंग क्लोथ के अंदर डिटर्जेंट का क्या इस्तेमाल होता है, क्या रोल होता है, ये आपको बताना है। ओके, क्योंकि आपको तो पता है कि हम लोग बहुत टाइम से डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, एज अ वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं या फिर हैंड वॉश में यूज करते हैं, यानी अगर हम खुद से कपड़े धोने हैं, हाथ से कपड़े धोने हैं, तो उसके अंदर आप लोग डिटर्जेंट पाउडर, निरमा, सर्फ एक्सेल, ये सारी चीजों का इस्तेमाल तो करते हो आप लोग। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग क्यों इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है,
ये कभी आप जानने की कोशिश करो। यही तो आपका साइंस है। साइंस का बेसिकली मतलब ही यही है कि आप लोग जो रहते हो घर में, वो आपके चारों तरफ साइंस वाली ही चीजें है। ओके, साइंस वाली ही चीजें, आपको सारी चीजें आपको सिर्फ देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, सीखनी है। ओके, तो इस तरीके से जो आपका एक्टिविटी नंबर 1 है, यहाँ पे आपका एक्टिविटी नंबर 1 खत्म हो जाता है। ये देखिए हमने सारा एक्टिविटी, ये जो नंबर 1 है उसके अंदर सब किया है। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में। थैंक यू सो मच।